आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इंडिया और कनाडा के रिलेशन से जुड़ी हुई है, जहां कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने इंडिया को एक मिडिल पावर से काफ़ी आगे बताया है। उनका कहना है कि इंडिया की ग्लोबल एम्बिशंस और ट्रेजेक्ट्री इतनी फास्ट है कि इंडिया को मिडिल पावर कहना सही नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को दिखाता है और ये सिग्नल देता है कि मेजर कंट्रीज अब इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर के रूप में देख रही हैं। इसके साथ ही मार्क कार्नी की इंडिया विजिट को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये विजिट दोनों देशों के रिलेशंस को रीसेट करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप हो सकता है। पिछले कुछ टाइम में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी टेंस हो गए थे, लेकिन अब दोनों गवर्नमेंट्स के सिग्नल्स ये दिखाते हैं कि रिलेशंस को दोबारा नॉर्मल बनाने की कोशिश हो रही है। ये डेवलपमेंट इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपने ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। कार्नी की विजिट मुंबई से स्टार्ट हुई, जहां उन्होंने बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और कनेडियन पेंशन फंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में मेनली कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया गया और ये डिस्कस हुआ कि कैसे इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। कनाडा की तरफ से भी ये इंटरेस्ट दिखाया गया कि वो अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स पर कम करना चाहता है और इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसके बाद कार्नी न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ होगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स होने वाली हैं। ये मीटिंग्स फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो नवंबर तक कंप्लीट हो सकता है। साथ ही डिस्कशंस में एनर्जी कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर भी फोकस किया गया है। ये सेक्टर्स इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से। क्रिटिकल मिनरल्स का कोऑपरेशन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बैटरीज और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए ये रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। इस विजिट की एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि मार्क कार्नी ने पंजाब विजिट शेड्यूल नहीं किया, जिसे एनालिस्ट्स एक डिप्लोमैटिक सिग्नल के रूप में देख रहे हैं। पिछले टाइम में कनाडा ने इंडिया पर एक सिख सेपरेटिस्ट की किलिंग का एलिगेशन लगाया था, जिसे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब ये विजिट दिखाता है कि दोनों कंट्रीज टेंशंस को कम करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट और इंडिया विजिट ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की ग्लोबल इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है और मेजर कंट्रीज इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स बनाना चाह रही हैं। ये डेवलपमेंट इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ऐसे ही इंडिया फोकस्ड जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।